नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल एडमायर ब्यूटी पर, जहां पर आपको मिलती हैं कमाल की होम रेमेडीज़। दोस्तों, बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक ऐसा हेयर ऑयल लेकर आए हैं जो कि आपके टूटते झड़ते बालों की समस्या को ख़त्म करेगा। आपके बालों को घना, मुलायम, चमकदार बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये रेमेडी बनाने वाले हैं। हम एक हेयर ऑयल तैयार करने वाले हैं। ऑयल आपकी पसंद का भी हो सकता है या फिर हम वीडियो में जो दिखाएं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेथी दाना चाहिए होगा। ये टूटते हुए बालों को रोकने के लिए इफ़ेक्टिव रहता है, साथ ही बालों को घना बनाता है। दूसरा सुपर इंग्रेडिएंट है यहाँ पर कलौंजी। ये काले रंग के जो तिल से आते हैं मार्केट में, इन्हें कलौंजी कहा जाता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होगा रोज़ पेटल्स। आप गुलाब की पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर भी ये बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी ड्राइड रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ ला सकते हैं। अभी हमें एक बाउल चाहिए होगा सिर्फ, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए क्योंकि ये बालों की थिकनेस बढ़ाने में बहुत काम करता है। ये आपके बालों की लंबाई भी बढ़ाएगा और उन्हें घना भी बनाएगा। दूसरा सुपर इंग्रेडिएंट जो कलौंजी हम डाल रहे हैं, ये गंजे सर पर भी बाल ला सकता है, तो सोचिए कितना इफ़ेक्टिव होगा ये। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है ये है रोज़ पेटल्स, जो कि हमने सुखा कर रखे हुए थे। इसे ऐड करने से आपके बालों की चमक बढ़ जाएगी क्योंकि रोज़ पेटल्स के अंदर मॉइस्चर बढ़ाने की क्वालिटी होती है, तो बालों का लस्टर भी ये बढ़ाएगा, साथ ही आपके बालों में चमक डालकर उन्हें मुलायम भी बनाएगा। तो है ना, ये भी सुपर इंग्रेडिएंट आपने शायद पहले इस्तेमाल नहीं किया होगा कभी, लेकिन एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये ऑयल बहुत अमेजिंग बनेगा। बस ये तीनों इंग्रेडिएंट लेकर आपको अच्छे से ग्राइंड करना है। इसका बहुत ही फाइन पाउडर आपको तैयार करना है, जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वो बाउल ले लिया है और ये देखिए कितना फाइन पाउडर हमने बना लिया है। इससे भी ज़्यादा अगर आप बनाना चाहते हैं बारीक तो कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी रहेगा। अभी आपको चाहिए होगा एक बाउल, एक कंटेनर जिसमें कि आप ऑयल तैयार कर सकें। तो जो कांच का बाउल होता है वो काफ़ी सही रहता है कोई भी रेमेडी बनाने के लिए। तो कांच का ऐसा बाउल ले लिया है हमने, एयरटाइट कंटेनर है ये दोस्तों, और इसके अंदर हमने ये पाउडर ऐड कर दिया है। ये पाउडर आप चाहें तो इससे ऑयल बना सकते हैं या फिर और फाइन पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा एक पेस्ट इसका तैयार कीजिएगा और आप अपने बालों की जड़ों में इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सरसों का तेल। जी हाँ, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसे नेचुरल प्रोसेस से बनाने के लिए सरसों का तेल लें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपको डैंड्रफ, खुजली और किसी भी तरीके की सर के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है स्कैल्प के अंदर, तो उससे छुटकारा दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, वैसे तो हम इसे पका भी सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नेचुरल प्रोसेस से चाहिए होता है, तो आज हम ये ऑयल नेचुरल प्रोसेस से ही बनाएंगे। ये इंग्रेडिएंट आपको ऑयल के अंदर डालना है। जब आप ऑयल के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो ये सोख हो जाएंगे ऑयल के अंदर, अपने जितने भी गुण हैं ये ऑयल के अंदर छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा हीट भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस कंटेनर को सनलाइट के अंदर रखना है। लगभग आपको 1 हफ्ते तक इस ऑयल को सनलाइट में रखना है और हर दिन आपको इसे चलाना है। अगर आप स्पून से इसे चलाएंगे तो उससे होगा क्या, जो इंग्रेडिएंट नीचे बैठ जाते हैं वो ऑयल के अंदर बार बार मिलते रहेंगे, जिससे उनका असर भी ऑयल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रोज़ाना स्पून से इस ऑयल को और इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है और आपको इसे बंद करके सनलाइट में रखना है। हीट से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना असर इस ऑयल में छोड़ जाएंगे और उसके बाद इस ऑयल को आपको यूज़ करना है। आप इसके बाद छान के अलग कर सकते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को और ऑयल को अलग बॉटल में फिल कर सकते हैं, और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स बचे हैं उसके अंदर दोबारा से ऑयल डालकर आप धूप में रख दीजिएगा। लेकिन आपको वो इंग्रेडिएंट्स फेंकने नहीं है क्योंकि उसका असर नहीं खत्म हुआ है। आप कम से कम इसे 4 से 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, लगाना कैसे है इसे, क्योंकि ये रेमेडी 1 आध घंटे में काम करने वाली नहीं है, इसे चाहिए होगा पूरा टाइम। तो ओवरनाइट आपको लगाना है, यानी कि रात को आप अपने स्कैल्प में अच्छे से इसे मसाज कीजिएगा लगा के।
अपनी हेयर रूट से लेकर हेयर टिप्स तक आपको इसे बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद सो जाइएगा। आप चाहें तो अपने बालों को कवर कर सकते हैं या फिर पिलो कवर पे कुछ डाल लीजिएगा ताकि स्टेन्स आपके पिलो कवर पर ना आए। और मॉर्निंग में आपको किसी भी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। दोस्तों, इस ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ 1 महीने करके देख लीजिएगा। आपके जितने भी बाल टूटते हैं, गिरते हैं, वो तो 15 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा और 1 महीने के बाद से आपके बालों की अच्छी खासी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जो कि गंजेपन में या आपके बाल बहुत झड़ गए हैं, आपका काफ़ी सारा सर दिखने लग गया है, उस एरिया पर भी बाल दोबारा से आ जाएंगे। तो ध्यान रखें, इसका एप्लीकेशन करने के बाद आपको मॉर्निंग में ही हेयर वॉश करना है और आपको कोई भी शैम्पू यूज़ करना है वो माइल्ड या हर्बल होना चाहिए। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, कौन से शैम्पूज़ आपको यूज़ करने चाहिए वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप अपना शैम्पू ही यूज़ करना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसको डाइल्यूट करके यूज़ करें। मतलब आपका जो शैम्पू है इसे मग के अंदर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और उसके बाद अपने हेयर को आपको वॉश कर लेना है और इसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एक बार ये रेमेडी। अगर पसंद आए तो उसके बाद ही लाइक प्रेस कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको कमाल की होम रेमेडीज़ जो कि सच में इफ़ेक्ट दिखाती हैं। अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक और कमाल की रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।